राणा रायमल, जिसने मेवाड़ को फिर से खड़ा किया। उदा सिंह की छुट्टी और रायमल की एंट्री। साल 1473 ईस्वी। मेवाड़ की गद्दी पर उदा सिंह, उदय सिंह प्रथम, बैठा था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी जैसे बिना पढ़े एग्जाम देने वाला स्टूडेंट। उदा सिंह ने सत्ता तो 1468 में छल से ली थी, जब उसने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या की, लेकिन न जनता का समर्थन था न सामंतों का। सामंतों ने सोचा अब बहुत हुआ, इसको निकालो। जनता ने कहा ऐसे राजा से अच्छा हम खुद ही राज कर लें। और सबसे बड़ा झटका, उसके अपने भाई रायमल ने विद्रोह कर दिया। रायमल ने कहा अब गेम मेरा है। रायमल राजा तो बन गया, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई। सामंत अब भी बिखरे हुए थे। उदा सिंह के कुछ वफादार अब भी गड़बड़ी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, गुजरात और मालवा के सुल्तान अब भी मेवाड़ को निगलने की ताक में बैठे थे। रायमल ने सोचा अब गद्दी मिली है तो इसे ठीक से संभालना भी पड़ेगा। जब सामंत बोले हमें फ्रीडम चाहिए और रायमल ने कहा फ्री का कुछ नहीं मिलेगा, मेवाड़ के कुछ सामंतों ने सोचा कि अब नया राजा आया है तो चलो थोड़ा सत्ता में हिस्सेदारी मांग ले। गुजरात का सुल्तान महमूद बेगड़ा सोच रहा था, अरे मेवाड़ का राजा नया है, कमजोर होगा, अब हमला कर देते हैं। सुल्तान ने 1482 ईस्वी में मेवाड़ पर हमला किया, लेकिन उसने रायमल को हल्के में लेने की गलती कर दी। रायमल ने अपनी सेना को पहाड़ों में तैनात कर दिया। गुजरात की सेना जब पहाड़ों में घुसी तो रास्ता ही भूल गई। इधर रायमल की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। गुजरात की सेना भागने लगी और सुल्तान की हालत ऐसी हो गई जैसे बिना एडमिशन के कॉलेज पहुंचा हुआ स्टूडेंट। आखिरकार महमूद बेगड़ा को 1482 में पीछे हटना पड़ा। अब सबको समझ आ गया, ये राजा सिर्फ नाम का नहीं, काम का भी है। जब पुत्र बना सबसे बड़ा दुश्मन। अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1490 के आसपास एक नया झंझट खड़ा हो गया। रायमल के पुत्र पृथ्वीराज को भी राजा बनने का शौक चढ़ गया। उसने रायमल से कहा, भाई थोड़ा सा गद्दी का हिस्सा मुझे भी दे दो। रायमल, नहीं पुत्र, ये कोई चॉकलेट नहीं है जो आधा आधा कर लूं, बस फिर क्या था। पृथ्वीराज ने विद्रोह किया, लेकिन रायमल कोई कमजोर राजा नहीं था। 1497 में युद्ध हुआ और आखिरकार रायमल ने उसे हरा दिया। पृथ्वीराज को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। अब रायमल को समझ आ गया, बाहरी दुश्मन जितना भी खतरनाक हो, असली खतरा हमेशा अपने ही घर में होता है। अब रायमल पूरी तरह से सत्ता को मजबूत कर चुका था। उसने राज्य की आंतरिक समस्याओं को सुलझाया, गुजरात और मालवा की सेना को धूल चटाई। राणा रायमल के शासन की शुरुआत में ही मालवा के सुल्तान घियास शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन राजपूत वीरों ने उसे पराजित कर दिया। मालवा हार मानने को तैयार नहीं था। इस बार सुल्तान ने अपने सेनापति जफर खान को भेजा, जिसने मेवाड़ पर हमला किया। रायमल ने मंडलगढ़ और खैराबाद के युद्धों में जफर खान को भी हरा दिया। इसके बाद रायमल ने अपनी रणनीति से अजमेर और रायसिंह टोडा को फिर से मेवाड़ में मिला लिया। राजनीतिक स्थिरता के लिए उन्होंने राव जोधा की बेटी श्रृंगार देवी से विवाह कर राठौरों से शत्रुता समाप्त कर दी। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने मेवाड़ पर हमला किया। युद्ध में रायमल के पुत्र पृथ्वीराज और जयमल उनके साथ थे। यह युद्ध भी राजपूतों ने जीता और सिकंदर लोदी को मुगल सल्तनत की पहली बड़ी हार मिली। युद्ध में उनके बेटे सूरजमल जीवित बच गए,
लेकिन उन्होंने बाद में अपने ही परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचा, सामंतों को काबू में किया और प्रजा का समर्थन हासिल किया। 1509 में जब रायमल की मृत्यु हुई तो वह मेवाड़ के सबसे सफल शासकों में से एक बन चुका था। कुछ समय बाद पृथ्वीराज को अबू देवड़ा प्रमुख ने विष देकर मार दिया और जयमल की मृत्यु के बाद राजकुमार संग्राम सिंह राणा सांगा के लिए गद्दी का रास्ता साफ हुआ। रायमल के बाद उसका बेटा महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा राजा बना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही ऐतिहासिक और राजनीतिक कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो।